हेलो, वेलकम बैक टू प्रताप आयुष क्लासेस यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में आगे रिलेशन फंक्शन में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। इस रिलेशंस में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं। उसी में हम आगे पढ़ेंगे क्या, इनवर्स रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसका भी हम डोमेन और कोडोमेन और रेंज की चर्चा करेंगे। ओके, तो वीडियो कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिलेशन क्या होता है? जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रिलेशन एक जस्ट क्या है, यह भी एक क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ही है। यानी जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि एक कोई हमारे पास सेट ए था और कोई हमारे पास क्या था, सेट बी था। तो सेट ए था तो हम कहते थे क्या कि नंबर ऑफ अगर एलिमेंट की संख्या कितनी है, अगर मान लीजिए 3 है, और इसमें अगर इसमें सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है, मान लीजिए 4 है, तो हम कह सकते हैं क्या, सो नंबर ऑफ ए कार्टिजन बी इक्वल्स टू क्या हो जाता था, नंबर ऑफ ए कार्टिजन नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए की वैल्यू 3 और ये 4, यानी कि कितने एलिमेंट्स होते थे, 12 एलिमेंट्स होते थे। यानी ए क्रॉस बी अगर एक कार्टिजन बी आप करते हो तो कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, 12 ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। पिछली क्लास में हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या आता है, कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टिजन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में और एरो डायग्राम मेथड से कैसे हम कार्टिजन प्रोडक्ट को लिखते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। अब इसी 12 ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे ले लिए जाए, जैसे मान लीजिए इसी में से ले लिया जाए कुछ ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी, सच डेट ए क्या हो, ए में बिलोंग करे और बी किस में बिलोंग करे, बी में बिलोंग करे। तो इसी को हम लोग कह देंगे क्या, एक रिलेशन है। कब, जब ये आर क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए कार्टिजन बी। यानी हम कहेंगे क्या, यानी कि आर क्या है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बस एक बात समझ में आए, एक बात समझना है हमको कि अगर कोई हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है, तो हम कह देंगे कि वह क्या है, रिलेशन है। जस्ट मीन्स अगर हम ये कह दें आर फ्रॉम ए टू बी अगर रिलेशन कहते हैं तो आर क्या होगा, ए कार्टिजन बी का सबसेट होगा। यानी अगर आपके पास कोई, हमारे पास सेट ए है और हमारे पास यहाँ पे कोई सेट क्या है, बी है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। तो एक सेट ए है, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया, कह दिया 1 2 3 4, फिर यहाँ पे कह दिया क्या आपका 0 1 4 9 16 25, ये दे दिया। 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ और 4 का 16 के साथ, ये आपने बना दिया। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर जब इसका बनाते हैं, हम कार्टिजन प्रोडक्ट करते हैं, तो इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर होते, 24 ऑर्डर्ड पेयर, 24 ऑर्डर्ड पेयर होते। लेकिन अब यहाँ पे हम यही कह देता कि आर एक कोई है आर, और वो कैसे है, ए कामा बी सच डेट बी इज ए स्क्वायर, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाए, ए स्क्वायर। यानी A belongs to A and B belongs to क्या हो जाए, B। अगर ऐसा कह दिया यानी क्या क्या बिलोंग करेगा, यानी 1 1 के साथ होगा, 2 4 के साथ होगा, 3 9 के साथ होगा और 4 किसके साथ होगा, 16 के साथ। तो यह भी क्या है, यह एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जो कि A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। इसका मतलब दैट इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, यानी रिलेशन नहीं, कुछ और नहीं होता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कार्टिजन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी ए और बी हमारे पास दो सेट है, तो दोनों सेट का आप कार्टिजन प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए और कह दीजिए उसी में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोग ले लेते हैं। यानी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जो उस ए कार्टिजन बी का अगर सबसेट होगा तो हम उसे कह देंगे कि वह क्या होगा, रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब देखिए कैसे होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए और कहा जाए कि सर बताइए क्या कि सही पूछिए तो रिलेशंस का मतलब क्या है। तो देखिए अगर हमारे पास एग्जांपल ले लें कि एक कोई सेट ए है, ठीक है, उस सेट में आपने ले लिया क्या
ले लिया अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ठीक है, ऐसे ले लिया आपने। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है ए, इसमें ले लिया अमिताभ बच्चन, अमिताभ, फिर क्या हो गया जितेंद्र, धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र ले लिया, ऋषि कपूर, ठीक है, बस इतना ही ले लिया। इसने चार हीरोज का नाम ले लिया। फिर एक सेट कोई बी ले लिया, इसमें हमने कह दिया क्या, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, ठीक है, इसी में हमने ले लिया सनी देओल, गोविंदा ले लिया, और इसी में ले लिया आपने क्या, रणवीर कपूर, आपने ये ले लिया, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या कि इसमें ए में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4 है, और नंबर ऑफ बी की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है। तो हम कह सकते हैं क्या, सो नंबर ऑफ ए कार्टिजन बी इक्वल्स टू 4 into 5, यानी हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 20 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो 20 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे तो हम कह देंगे क्या कि अब यहाँ स्टार्ट किया क्या कि 20 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो इसी ऑर्डर्ड पेयर्स का यह क्या होगा, इसमें से कुछ ले लीजिए। जैसे अगर हमने ये कह दिया कि आर डिफाइंड है कैसे, ए कामा बी सच डेट ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए कामा बी सच डेट ए इज द फादर ऑफ बी। तो ए क्या है, बी का क्या है, फादर है, तो ए बी का फादर है, तो इसका मतलब क्या होगा, अमिताभ बच्चन किसके फादर होंगे, अभिषेक के, जितेंद्र किसके होंगे, किसी के नहीं, धर्मेंद्र किसके होंगे, सनी के, और ऋषि किसके होंगे, रणवीर के। यानी केवल ऑर्डर्ड पेयर्स की संख्या अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अमिताभ अभिषेक, धर्मेंद्र सनी और ऋषि रणवीर, यही आपके पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, यानी कि इन्हीं हम कह देंगे क्या, यानी दैट इज आपने देखा क्या कि आर जो है वो सबसेट है ए कार्टिजन बी का, यानी हम सो कह सकते हैं आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यही होता है रिलेशंस का डिफिनेशन। यानी रिलेशन मतलब क्या कि कहेंगे क्या कि ए है अगर उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी है उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कहेगा क्या कि ए में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मिल जाता है, यानी ए कार्टिजन बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अगर उसी ए कार्टिजन बी के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को ले लेते हैं जो उसका सबसेट होता है, तो हम और डिफाइंड होता है किसी डिफिनीशन से, तो हम कर देंगे वही आर क्या होगा, ए से बी का क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन का डिफिनीशन। यानी रिलेशन सीधी सीधी बात, अगर कोई रिलेशन है किसी सेट ए से लेकर बी तक, तो 100% होगा कि ए कार्टिजन बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, अब आइए कुछ नोट पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे। यानी नोट पॉइंट में आप ये देखेंगे आप कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, अब हमारे पास कोई सेट बी है, और इन्हीं सेट ए और बी में कोई भी एक अगर जो हमारे पास सेट अगर फाई हो जाए, क्या हो जाए, फाई हो जाए, सिंपल सी बात। यानी हम ये कह दें, नोट पॉइंट है ये हमारा, यानी हम कह देंगे आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी क्या हो जाए, इम्पटी। तो हम कह सकते हैं क्या, देन आपको पता है ए कार्टिजन बी भी क्या होगा, इम्पटी होगा। यानी हम कह सकते हैं नाउ आर भी क्या होगा, इम्पटी होगा। तब ए से बी का कोई रिलेशन निकालना होगा तो आर भी क्या होगा, फाई ही होगा। यानी अगर ये कह दें कि ए और बी में कोई अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर ए में मान लीजिए कहीं फाई है, बी में क्या है, फाई है, तो हम ये कह देंगे क्या, सिंपल सी बात है, एकदम नॉर्मल सी बात है, कह देगा क्या कि अगर ए कोई इम्पटी हो जाए या बी इम्पटी हो जाए या दोनों इम्पटी है, तो हम कह देंगे ए से बी का रिलेशन क्या होगा, इम्पटी ही होगा। ये पहला चीज। ठीक है, इसमें आपने देखा क्या, यहाँ देखिए आपने देखा क्या कि अगर मान लीजिए इफ नंबर ऑफ किसी सेट ए में कितनी संख्या है, पी है, नंबर ऑफ बी यानी कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है, क्यू है, तो हम कहते हैं क्या, देन नंबर ऑफ ए कार्टिजन बी, यानी ए कार्टिजन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
P इंटू क्यू, यानी यही कहते हैं नंबर ऑफ ए कार्टिजन नंबर ऑफ बी, तो हम क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। तो हम कह सकते हैं क्या इसमें टोटल रिलेशंस की संख्या क्या होगी, सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी का रिलेशंस की संख्या क्या होगी, 2 के पावर पी क्यू, 2 के पावर क्या हो जाएगा, पी क्यू। यानी कि अगर ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए से बी तक का नंबर ऑफ रिलेशंस की संख्या क्या होगी, 2 के पावर पी। मतलब क्या कि अगर ए कोई सेट है हमारे पास, इसमें क्या है 1 to 2 एलिमेंट है, बी हमारे पास क्या है ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं सो नंबर ऑफ ए कार्टिजन बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 और 3 6 होगा, 6 हो गए ऑर्डर्ड पेयर्स, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकाले जा सकते हैं, 2 के पावर 6 यानी 64, ये नंबर ऑफ रिलेशंस की संख्या निकाली जा सकती है 2 के पावर पी क्यू। 2 के पावर पी क्यू का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 मतलब 64 रिलेशंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। यानी कि इसमें अगर रिलेशंस की संख्या पूछेगा तो कह देगा क्या कि हाउ मेनी सबसेट्स, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने सबसेट की संख्या होती है किसी सेट में, उतना ही उसके क्या होते हैं, रिलेशंस की संख्या होती है। यानी जैसे कि हमारे पास एक सेट ए है, तो उसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। किसी सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 6। तो इसमें सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 के पावर 6 यानी 64 होगी इसमें सबसेट की संख्या। तो सबसेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ओके, यानी कि कोई पूछे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रिलेशंस इन फ्रॉम ए टू बी रिलेशन, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, तो हम कह सकते हैं क्या, इफ द नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी इज 2 के पावर 6, सो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन इन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6। यानी कि कह देंगे जितने उसमें सबसेट की संख्या होगी उतना ही उसमें क्या होगी, नंबर ऑफ रिलेशंस की संख्या होगी। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या ये नंबर ऑफ रिलेशंस की बात रहा क्या, यानी कि हम पढ़ रहे थे क्या कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है। तो मैंने नंबर ऑफ रिलेशन यानी कि कहा कि अगर कोई सेट ए है कोई सेट बी है, तो ए और बी में जितने ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया, जब ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया तो आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट की संख्या कितनी है। तो अगर सबसेट की संख्या पता चल जाएगी आपको, तो हम कह देंगे जितना सबसेट होता है ए क्रॉस बी में उतना ही क्या होता है, फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस होता है। ठीक है, अब कैसे इसको डिनोट करते हैं, आइए हम इसका बात करते हैं कि कैसे इसको डिनोट किया जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिलेशन है, जैसे रिलेशन को हम कैसे डिफाइन किए, जैसे कहा क्या कि ए कोई हमारे पास सेट है, बी हमारे पास कोई सेट है, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे किसको, रिलेशंस को। तो कहते थे क्या कि हमारे पास मान लीजिए क्या है सर, ए कोई सेट है, बी हमारे पास कोई सेट है, और तब हमने क्या किया, ए कार्टिजन बी निकाल लिया, ए कार्टिजन बी आपने निकाल लिया, और कहा क्या, इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टिजन बी, तो हम कहते हैं क्या, देन कहते हैं आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तब ए से बी का क्या होगा, वो रिलेशन होगा, कौन, आर। ठीक है, ये तो रहा आपको रिलेशन को डिफाइन कर दिया आपने। चलिए सर, तो आप कहेंगे क्या कि यानी आर कैसे लिखा जाता है, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये है क्या आपका रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी ये क्या है, गया आपका रिलेशन हो गया। तो इसमें हम कहेंगे ए टू बी होगा, तो पहला एलिमेंट हमेशा रिलेशन का पहले सेट में, और उसका दूसरा एलिमेंट किसमें होगा, दूसरे सेट में। तो कैसे लिखेंगे, यानी आप लिख सकते हैं दैट इज, यानी ए कामा बी क्या है, बिलोंग्स टू, अगर आर लिख रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा क्या, ए रिलेटेड टू बी। क्या पढ़ते हैं इसको, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, या ए आर बी। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं लोग, यानी आर यहाँ लिख देंगे छोटा सा ए छोटा सा बी, यानी ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे भी लिखा जाता है। या ए आर बी अगर कहीं लिखा है इसका मतलब है क्या कि ए कमा बी रिलेशन आर में
होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कोई सेट है ए इक्वल्स टू, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, और कोई हमारे पास सेट क्या है 0 1 4 9 16, ठीक है। तो हमने कह दिया कोई रिलेशन है क्या ए कामा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। अगर हमारे पास कोई रिलेशन है तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, यानी कि कहेंगे ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 कामा 1 बिलोंग करेगा, 2 कामा 4 बिलोंग करेगा और 3 कामा 9 बिलोंग करेगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4 और 3 इज रिलेटेड टू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, अब ये रहा बात क्या, यानी दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। तो कहीं ऐसा लिखा है इसका मतलब 1 कामा 1 आर में है, 2 कामा 4 भी आर में है, 3 कामा 9 भी किसमें है। ठीक, आइए अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कितने तरीके के रिलेशंस होंगे। अब ये तो रहा आपका रिलेशंस का डिफिनीशन, यानी आपने रिलेशन को खूब बढ़िया से डिफाइन कर दिया। अब आइए थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार के रिलेशंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला आप रिलेशन पढ़ेंगे क्या, वाइड रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, वाइड रिलेशन, या इसी को बोलते हैं हम क्या, हम इम्पटी रिलेशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, नल रिलेशन। ठीक है, वाइड रिलेशन, इम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन। ठीक है, इसी में अगला होगा क्या, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, इसी में आप पढ़ेंगे क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। इसी में आप पढ़ेंगे तीसरा क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, यानी वाइड रिलेशन क्या है, इम्पटी रिलेशन क्या है, नल रिलेशन क्या है, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। फिर इसके आगे भी टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, जैसे कहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में ही आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये क्लास 12 का टॉपिक है, इसके बारे में अभी यहाँ ना जानिए आप लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशंस 3 पार्ट में टूटेगा, क्या आपका, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन, ये तीनों रिलेशन अगर होगा तब वो इक्विवेलेंस होगा। ये आगे की चर्चा है। ठीक है, इसी में यानी सबसे पहले हम कंटिन्यू कर लेते हैं क्या आपका, यानी कि वाइड रिलेशंस क्या है। वाइड रिलेशन की इम्पटी, यानी इम्पटी मतलब कि खाली, नल मतलब कुछ नहीं। ठीक है ना, यानी कुछ नहीं मतलब समझते ही हैं, यानी हम कह देंगे यानी कि रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अगर हम ये कह दें डायरेक्टली कि ये कह दें, थोड़ा सा अलजेब्रिकली बताएंगे इसको, लेट ए एंड बी बी द 2 सेट्स, क्या हो जाए, 2 नॉन इम्पटी सेट। अगर ये कह दिया नॉन इम्पटी सेट्स, ए और बी क्या है हमारे पास, 2 नॉन इम्पटी सेट्स है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं क्या, देन आर इज अ रिलेशन, R is a relation from A to B is said to be empty if R equals to क्या हो जाए, R equals to क्या हो जाए 5। यानी R equals to 5 मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब है यानी 10 नो एलिमेंट ऑफ A, ध्यान दीजिए, no element of A is related to any element of B, any element of क्या हो जाएगा B, यानी A का कोई भी एलिमेंट B के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। तो हम कह सकते हैं यानी यानी क्या हो जाएगा, सच टाइप ऑफ रिलेशन इस कॉल्ड क्या हो जाएगा, इम्पटी रिलेशन, वाइड रिलेशन या नल रिलेशन। ये तो रहा आपका रिलेशंस का इम्पटी या वाइड रिलेशंस का डिफिनीशन। यानी कहा आपने सर जी
कि ए और बी अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर जो पेयर नहीं बना रहा है यानी रिलेट नहीं कर रहा है तो हम कह देंगे कि आर मतलब क्या हो गया, एम्प्टी वाइड या नल। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये कहते हैं क्या कि अगर हम ये कह देते इफ नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाता, या फिर ये कह देते क्या इफ ए 5 हो जाती या बी 5 हो जाती या दोनों 5 हो जाता या दोनों बोथ क्या हो जाता 5 हो जाता यानी एम्प्टी हो जाता, तब हम कहते क्या देन आर फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाता इज एम्प्टी, यानी कि आर इक्वल्स टू क्या हो जाता 5। ये भी हो सकता था। यानी अगर कहते क्या कि दोनों में से कोई एक सेट अगर जो एम्प्टी हो जाती तो हम कहते जो रिलेशन उससे बनेगा वो भी एक एम्प्टी ही रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब इसी में आगे हम लोग चलेंगे क्या यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं क्या यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। यूनिवर्सल रिलेशन अभी हमने आपको एम्प्टी रिलेशंस के बारे में बताया। अब आइए हम यूनिवर्सल रिलेशंस के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर हम कह दें इफ A and B be two non-empty set, अगर हमारे पास क्या है कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं A और B, तो हम कह सकते हैं क्या देन a relation R from A to B is said to be universal, is said to be क्या हो जाए यूनिवर्सल इफ क्या यानी ए कार्टीजन बी इक्वल्स टू क्या हो जाए ए कार्टीजन बी, यानी मतलब क्या इक्वल्स टू आर, यानी दैट इज कहने का मतलब क्या हो जाए यानी आर किसके बराबर हो जाए ए कार्टीजन बी के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए ए कार्टीजन बी के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि वह क्या होगा यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ यानी हमने कहा यानी 10, इसका मतलब हुआ क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए is related to every element of B, every element of क्या हो जाएगा B। बात समझ में आया? यानी यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है ए का सारा एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के साथ अगर जो ऑर्डर्ड पेयर बनाता है तो हम कह देंगे कि वैसा रिलेशन क्या होगा, यानी वैसा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। या फिर ये कह दें कि कार्टीजन के बराबर ही हो जाए अगर जो क्या रिलेशन यानी आर ए का क्रॉस बी के यानी ए कार्टीजन बी के अगर इक्वल हो जाए तो हम इस तरह के कह देंगे कि उस तरह के रिलेशन को आप क्या बोलोगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यानी कि जैसे कहने का मतलब क्या कि अगर ए में कोई हमारे पास सेट है कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए 2 एलिमेंट है, ठीक है ना, वो दोनों एलिमेंट और बी में कोई 3 एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट पहला एलिमेंट उन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर गया, दूसरा एलिमेंट भी उन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना गया, यानी ए क्रॉस बी के इक्वल हो गया। जब ए क्रॉस बी के इक्वल हो गया तो ऐसे तरीके के रिलेशंस को आप क्या कर दोगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये रहा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। इसी में अब आपका आता है क्या आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, तो आइडेंटिटी मतलब वही होता है पहचान। आइए हम पहचान कराते हैं आइडेंटिटी रिलेशन से कि आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता क्या है। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, तो आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, यानी कि क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन, तो हम कह देंगे क्या कि अ रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, is said to be identity relation if R is the subset of क्या हो जाए A कार्टीजन A।
ए कार्टिजन क्या हो जाए, ए हो जाए। तो हम ये कह दें कि ए कार्टिजन ए हो जाए, यानी हम ये कह देंगे यानी डेट इज क्या हो, ए कामा बी बिलोंग करे किसमें, ए कार्टिजन ए में, और सच डेट जहां ए इक्वल्स टू क्या हो, बी हो, तो हम कह देंगे कि जो आर होगा ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा किससे, किसी सेट ए में। अंडरस्टैंड, यानी मतलब कहने का क्या समझ आपने क्या समझा, यानी एक रिलेशन आर है, उसको अगर आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे किसी सेट ए पर, तो इसका मतलब होगा कि आर क्या होगा, सबसेट होगा ए कार्टिजन ए का, यानी ए कार्टिजन ए का मतलब क्या कि कोई अगर ऑर्डर्ड पेयर ए का बी अगर ए कार्टिजन ए में है, इसका मतलब है कि ए और बी यानी ये दोनों का ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, यानी ए और बी जो ऑर्डर्ड पेयर है दोनों एलिमेंट सेम होंगे। अगर यानी 1 होगा तो ये भी 1 होगा। यानी कहने का मतलब क्या कि कोई अगर हमारे पास सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो हम कह देंगे क्या कि इसमें एक रिलेशन है, उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे कब, जब 1 1 के साथ पेयर करे, 2 2 के साथ पेयर करे, 3 3 के साथ पेयर करे, या 4 4 के साथ पेयर करे। इसका मतलब है क्या कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें क्या 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो हम कह देंगे क्या कि ए से ए ही पर कहेगा, क्या कि आइडेंटिटी होने के लिए सेम एलिमेंट होना चाहिए, यानी 1 2 3 4। तो कह रहा है क्या 1 1 के साथ पेयर, 2 2 के साथ पेयर, 3 3 के साथ पेयर, और 4 4 के साथ पेयर। तो आप देखेंगे क्या कि इसका जब कार्टिजन आप निकालेंगे, यानी ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो इसमें संख्या कितनी होगी, 16 होगी, यानी 4 इंटू 4 16 होगी। अब इसी 16 में आप देख रहे हैं 1 रिलेट कर रहा है 1 से, 2 रिलेट कर रहा है 2 से, 3 रिलेट कर रहा है 3 से, और 4 रिलेट कर रहा है किससे, 4 से, यानी ये 4 जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इसी ए क्रॉस ए में है, तो हम कह देंगे क्या, और अपने आप के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। यानी आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है क्या कि अगर कोई ए कामा बी, मैंने आपको बताया था क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन किसी एक सेट में ए में ऐसे डिफाइंड होगा कि हम कह देंगे द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, यानी कि हम कहेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, यानी इम्प्लाई डेट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी होगा। यानी हम आप ये कहेंगे सीधी सीधी बात, यानी हमारे पास कोई एक सेट होगा ए, यहाँ पे कोई हमारे पास सेट है ए, और ये हमारे पास कोई सेट है ए से ए ही डिफाइंड होगा एक रिलेशन आर, और वो कैसे डिफाइंड होगा आइडेंटिटी रिलेशन कि अगर ए में 1 2 3 4 है तो यहाँ भी 1 2 3 4 होगा ही, तो हम कह देंगे ए से ही रिलेट करेगा, यानी 1 1 से रिलेट करेगा, 2 2 से रिलेट करेगा, 3 3 से रिलेट करेगा, और 4 4 से रिलेट करेगा। तो हम कह देंगे कि इस तरह के रिलेशंस को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। यानी आइडेंटिटी रिलेशन को आपको डिफाइन करना होगा तो कह देगा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट A belongs to A comma B, both belongs to A and A equals to B. A equals to क्या हो जाएगा, B। ये होगा आपका क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन जब जान गए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। यानी किसी एक रिलेशन पे हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज की चर्चा करेंगे कि कैसे डोमेन निकाला जाएगा, कैसे कोडोमेन फाइंड आउट किया जाएगा, और कैसे रेंज फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी। तो ए और बी है तो कोई एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो उसको कैसे लिखते हैं, तो जब हम लिख लेंगे तो उसको हम बताएंगे क्या कि उसका डोमेन कैसे निकाला जाएगा, उसका कोडोमेन कैसे निकाला जाएगा, और उसका रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। किसी रिलेशन का हमको डोमेन, कोडोमेन और क्या पता करना है, रेंज पता करना है। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए हमारे पास कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, कि हमारे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो जाएगा तो रिलेशन भी एम्प्टी हो जाएगी, तो इसीलिए हम कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट है। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज। तो कैसे डिफाइंड होगा, आर इक्वल्स टू लिखा क्या जाता है, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी
such that A belongs to A and B belongs to B। यानी that is directly कह सकते हो क्या कि R क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B का, तो हम कहेंगे ये रिलेशन है। यानी कि आपने देखा क्या कि हमारे पास कोई क्या है, A है, A मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में ले रहा है क्या 0 1 2 3 4, ठीक है, और हमारे पास कोई B है, ये कोई सेट B है, इस A से B का एक रिलेशन बना रहा है। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ मान लीजिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है ना। तो हम कह देंगे स्क्वायर की बात करेंगे यानी R इक्वल्स टू एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है A कामा B सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू B, A स्क्वायर इक्वल्स टू B यानी कामा A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ये है आपका कोई रिलेशन, ये आपका कोई रिलेशन है। तो हमने कह दिया A कामा B सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू B। तो इसको अगर हम सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से रूप में लिखेंगे तो 1 कामा 1, 2 कामा 4, 3 कामा 9 एंड क्या हो जाएगा 4 कामा 16। तो ये होगा आपका क्या सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए यानी यहाँ यही आप चर्चा कर लीजिए। आपको पहले भी बताया गया सेट थ्योरी में, रिलेशन भी बता रहे हैं कि रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा होता है बाई वेन डायग्राम मेथड या एरो डायग्राम मेथड। तो ये क्या है आपका रोस्टर, जिसमें आप ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से लिखते हो। ये क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें आप डिफिनेशन के हिसाब से लिखते हो। और ये है आपका वेन डायग्राम मेथड, जिसमें आप क्या करते हो एरो से रिप्रेजेंट करके आप रिलेशंस को दिखाते हो। तो ये 3 तरीके का रिप्रेजेंटेशन भी हुआ, तो आपने लिख दिया। जब लिख दिया तो हम कहेंगे क्या, यानी R इक्वल्स टू, आपने क्या लिखा है यहाँ पे 1 कामा 1, 2 कामा 4, 3 कामा 9 और क्या होगा 4 कामा 16। तो ये क्या है आपका एक रिलेशन है। तो ये है सब क्या है ऑर्डर्ड पेयर है, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन जब हम A क्रॉस B निकालते तो 0 सबके साथ होता है, 1 सबके साथ होता है। यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स निकले हैं ये इसके A क्रॉस B के क्या है सबसेट है। यानी R क्या होगा सबसेट होगा A क्रॉस B का, दैट इज अ रिलेशन। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है व्हाट इज द डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन को एक लाइन में यानी कि डोमेन ऑफ रिलेशन R, ऑफ रिलेशन R को हमको डिफाइन करना है। तो इसको हम लोग लिखते हैं डोम R, इसको क्या बोलते हैं डोम R। तो डोमार इक्वल्स टू हो जाएगा क्या डायरेक्टली, डोमार इक्वल्स टू इसको डायरेक्ट कहते हैं क्या द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इन अ रिलेशन R इज कॉल्ड क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ R। यानी कह देंगे क्या द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। तो ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1 2 3 4। इसका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है A है। यानी A कामा B जो रिलेशन में होगा उसका जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट होंगे उसका जो सेट बनेगा उसी को कहेंगे डोमेन। यानी हम कहेंगे क्या द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A कामा B इन R, ठीक है, इस कॉल्ड क्या हो जाएगा डोमेन। इस कॉल्ड क्या हो जाएगा डोमेन, डोमेन होगा। यानी डोमेन को कह सकते हैं क्या, यानी यहाँ पे डोमेन क्या होगा, यानी कि डोम R इक्वल्स टू हो जाएगा डायरेक्टली क्या सेट बनेगा 1 2 3 4, ये डोमेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से रेंज को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो डोमेन कह दिया क्या द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। तो अब रेंज कहेगा द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट। तो यानी A कामा B रिलेशन में था तो इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है B है। यानी कि रेंज को हम लिख देंगे क्या रेंज R बराबर क्या होगा द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A कामा B बिलोंग्स टू R। यानी हम कह देंगे द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन R इस कॉल्ड क्या हो जाएगा रेंज ऑफ R। यानी रेंज इसमें क्या हो जाएगी 1 4 9 और 16, ये हो जाएगी आपकी रेंज। ठीक है, यही देखिए सेकंड कंपोनेंट 1 4 9 और 16। ठीक है, तो कहेगा क्या, यानी कि आप कह सकते हैं डिफिनीशन में द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स in R। यानी द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन R इस कॉल्ड क्या हो जाएगा रेंज ऑफ R।
तो ये तो रहा आपका क्या कि मान लीजिए सेट ए था, ये सेट बी था, तो जो इसमें मैपिंग थी यानी 1 2 3 4 ये डोमेन हो जा रही थी, और 1 4 9 16 ये क्या होती थी, रेंज हो जा रही थी। लेकिन अब कहेंगे कि ये सेट जो बी होगा, जब ए से बी रिलेशन होगी तो जो सेट बी होगा उसे कहेंगे कोडोमेन। यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी सेट बी को आप कहोगे कोडोमेन ऑफ आर। क्या कहोगे, कोडोमेन ऑफ आर। ओके, यानी कोई क्वेश्चन आपके पास दिया हो तो आपको बताना हो कि व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द कोडोमेन एंड व्हाट इज द रेंज, तो सबसे पहले आप रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। या रिलेशन अगर दिया है ऑर्डर्ड पेयर्स में तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं दिया है तो आप पहले रिलेशन पता कीजिए, रिलेशन निकाल लीजिए आप ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में, और उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो डोमेन हो जाएगा, जितने सेकंड कंपोनेंट होंगे वो रेंज हो जाएगा, और जो सेट बी होगी यानी दूसरा वाला जो सेट होगा उसे हम कह देंगे कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब ये रहा आपका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब इसी में आइए हम आगे चर्चा करते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन, कि इनवर्स ऑफ रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन भी बताया है कि 3 तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कोई पूछे कि रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप बताएंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। फर्स्ट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड बाय वेन डायग्राम। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम या वेन डायग्राम। ओके, अब आइए हम चर्चा करते हैं इनवर्स रिलेशन की। तो इनवर्स रिलेशन को भी हम पढ़ेंगे और इनवर्स रिलेशन को भी हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, तो रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन क्या होता है, तो कहिएगा कि सर कोई भी रिलेशन है तो उसका अगर फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट बनेगा उसे क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। जो सेकंड कंपोनेंट का सेट बनेगा उसे क्या कहेंगे आप, रेंज कहेंगे। और कहेंगे क्या कि जो उसका सेट बी होगा इसे आप क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। जब इतना जान गए तो आइए अब हम चर्चा करते हैं इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन देखिए, इसमें बहुत आसान चीज है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, जो रिलेशन जान जाता है वो इनवर्स रिलेशन भी जान जाता है। कैसे, देखिए सबसे पहले अगर हम ये मान लें, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स एंड a relation R from A to B is defined as कैसे डिफाइन कर रहा है, R इक्वल्स टू, यानी कह रहा है A कामा B सच डेट A में है और B में है। तो ऐसे हमने क्या रिलेशंस को डिफाइन कर दिया। तो अब हम कहेंगे तब इनवर्स रिलेशन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं देन इनवर्स ऑफ रिलेशन R इज डिनोटेड बाई, सबसे पहले डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट किया जाएगा, R के पावर -1 यानी R इनवर्स, एंड डिफाइंड एज और कैसे डिफाइन करेंगे, R इनवर्स इक्वल्स टू। तो जब आपको R पता होगा, यानी R पता क्या है, A कामा B, तो इसी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के अरेंजमेंट को आप क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यानी A कामा B है तो अब क्या हो जाएगा, B कामा A सच डेट जितना A कामा B रिलेशन में होगा, देखिए A कामा B जितना रिलेशन में होगा उन सभी के ऑर्डर्ड पेयर्स को बदल देंगे तो क्या निकलेगा, इनवर्स ऑफ रिलेशन। ओके, यानी कि अगर आपको मान लीजिए रिलेशन आपने निकाला था अभी इसके पिछले वाले एग्जांपल में 1 कामा 1 2 कामा 4 3 कामा 9 और 4 कामा क्या था 16 था। तो अगर आपको इनवर्स ऑफ रिलेशन निकालना है तो आर इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 कामा 1 ही होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 कामा 2 हो जाएगा, 9 कामा 3 हो जाएगा और 16 कामा 4 हो जाएगा। ये होगा आपका इनवर्स ऑफ रिलेशन। ओके, अब इनवर्स ऑफ रिलेशन में आप देखेंगे क्या, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, बी है, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट यानी इसका डोमेन क्या होगा, यानी डोम ऑफ आर इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, बी होगा। बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये तो रेंज है ना, यानी ये रेंज ऑफ आर है, रेंज ऑफ आर, यानी जो रिलेशन का रेंज होगा वही उसके इनवर्स का डोमेन होगा। और हम इसका रेंज जब निकालेंगे तो रेंज आर इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, रेंज तो इसका सेट बी सेट ए सेकंड कंपोनेंट होगा, यानी ए कामा बी अगर आर में होगा तो ये किसके बराबर होता है, ये तो डोम ऑफ आर के बराबर होता है, डोम आर के बराबर, यानी जो रिलेशन का डोमेन होगी वही होगी रेंज आर इनवर्स की।
ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, इनवर्स रिलेशन और रिलेशन में रिलेशन। ठीक है, यानी कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इसको मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रिलेशन ऐसे डिफाइंड है तो इनवर्स को हम कहते हैं आर इनवर्स से डिनोट करते हैं, और डिफाइन क्या करेंगे, जो ए कामा बी आर में होगा हम कह देंगे डायरेक्टली बी कामा ए किसमें होगा, आर इनवर्स में होगा। सीधी सीधी बात, यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके ऑर्डर्स को क्या कर दिया जाएगा, इंटरचेंज कर दिया जाएगा, तो आर इनवर्स में होगी। सीधी सीधी बात हम ये कहेंगे कि आर इनवर्स का जब डोमेन निकालेंगे तो वो बी होगा, और आर इनवर्स का जब रेंज निकालेंगे तो ए होगा, यानी ये होगा आपका, तो ये क्या होता है, रेंज ऑफ आर होता है, और ये क्या होता है, डोम ऑफ आर। यानी कि हम कहेंगे कि किसी रिलेशन का डोमेन इनवर्स रिलेशन के रेंज के बराबर, और किसी रिलेशन का रेंज किसी आर इनवर्स के क्या डोमेन के बराबर होता है। ओके, तो अब इस पर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, कोई डाउट होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।